नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे इंडेंटेशन की, जो कि पाइथन में काफ़ी अहम ये फंक्शन है। इसको आपने गौर से और बहुत तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूजेज है पाइथन में। अगर आपसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका कोड इस गलती की वजह से रन नहीं हो पाता। असल में ये क्या है दोस्तों, सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट में जैसे कि आपको मालूम है कि कर्व वाली जो होती हैं यूज ब्रैकेट्स, और उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पाइथन में उसका इस्तेमाल, उसकी जगह पे जो है इंडेंटेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसका आपने थोड़ा सा स्पेस की सूरत में ख्याल रखना होता है कि इसमें आपको स्पेस डालना होती है अपने कोडिंग को लिखते वक्त। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको जो है चीज़ें करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही तौर पे समझ आए। मैं आपको थ्योरी में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी जो है वो आप कहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन थ्योरी में आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो स्पेस होती है हमारी, ये जो इसके दरमियान, अब आपके ऊपर कोड के और नीचे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, ये जो 3 डॉट्स आपको वाइट के अंदर नजर आ रहे हैं, इसकी स्पेस और इसके साथ साथ ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है आपने ख्याल रखनी है, तो आपका कोड सही तौर पे रन होगा, वरना आपका कोड रन नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक पेरेंट्स स्टेटमेंट होती है और एक उसकी चाइल्ड जो है वो होता है फंक्शन। जैसे कि ये आपने देखा कि ये जो है इफ का फार्मूला ये ऊपर पेरेंट्स के तौर पे नजर आ रहा है, और ये नीचे जो है वो चाइल्ड के तौर पे नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हम यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस में लेके जा रहा हूँ ताकि आप इसकी एक एग्जांपल समझ सकें। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं डालता, जो हमारे डॉट्स हैं, जो हमारे कॉलम है, कॉलम्स हैं, ये मैं अगर नहीं डालता, तो आपके सामने ये स्टेटमेंट, इफ की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि इफ नंबर ग्रेटर आर इक्वल 40, तो अब नीचे प्रिंट का मैंने फार्मूला लगाना है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट को, ये मैं अपना कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही तौर पे समझ आए। जैसे मैं यहाँ से इंटर करूंगा, ये आपके सामने है, तो ये देखें इस लाइन को ये स्टार्ट में लेके चला गया है। ठीक है, क्यों स्टार्ट में लेके चला गया? क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक की है कि यहाँ पे हमने कॉलम्स नहीं लगाए, जो अभी मैं लगाऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा। आपको इसी एग्जांपल से काफी समझ आ जाएगी। ये मैंने अब दोबारा कॉलम्स लगा दिए हैं, जो कि पाइथन के रूल के मुताबिक इफ के फार्मूले के बाद लाजमी तौर पे आपने इफ फंक्शन में लगाने होते हैं। अब मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, ये देखें, अब मैंने इंटर किया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इंटेलिजेंस जो है ये वीएस कोडर है, तो इसने ऑटोमेटिकली 4 स्पेस यहाँ पे छोड़ के, ये गिन सकते हैं 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली 4 स्पेस यहाँ पे छोड़ के उसने यहाँ से कहा है कि आप अपना कोड जो है वो प्रिंट का शुरू करें। अगर आपका यहाँ पे गलती होगी तो वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा वो, बल्कि यहाँ पे ले जाएगा आपके कर्सर को। यहाँ पे अगर आप कोड को लिखेंगे तो रन ही नहीं होगा, आपका कोड जो है वो उसमें एरर आएगा। मैं अभी आपको इस पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। अगर आपको ये समझ आ गई तो समझे आप इंडेंटेशन का जो फंक्शन है उसको समझ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको प्रिंट। ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ पे प्रिंट नोट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इसके कॉलम ये लगाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यू आर पास। अगर मार्क्स जो है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर पास। क्या हमारा है जी? अगर यहाँ पे और इनपुट ले रहा है स्टूडेंट से हमारा सिस्टम के अपने मार्क्स इंटर करो। ठीक है, ये फॉर्म भी हो सकता है, एडमिशन फॉर्म भी हो सकता है सारा। तो यहाँ पे अब देखें, इफ नंबर ग्रेटर आर इक्वल 40, तो क्या प्रिंट करें? प्रिंट यू आर पास। अब हम इसको रन करके दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये हमें एरर देगा, और बाद में हम इसको करेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या करेक्ट किया है और क्यों किया है।
हमने इंडेंटेशन के बगैर अब ये हमने ये कोड लिखा है, बाद में हम इंडेंटेशन को लगा के कोड लिखेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूंगा इनको सेव करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। अब ये हमें एरर देगा इंडेंटेशन का। ठीक है, यहां तक उसने दिया, उसने यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ये नहीं लगाए हुए कॉलन। ठीक है, ये उसने एरर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम वो डाल लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये लगाने के बाद 4 स्पेस लाजमी तौर पे हमने देनी होती है यहाँ पे प्रिंट के इस फार्मूले में, तो यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा 1 2 3 4। अब मैक्सिमम 4 दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन ये आप पे है, लेकिन हम यहाँ पे 4 देते हैं। 4 देने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल एस करता हूँ, इसको मैंने कर लिया सेव। अब मैं दोबारा रन करूंगा तो अब वो हमें मांगेगा हमसे इनपुट कि नंबर जो है वो इनपुट करें। ये देखिए मैं यहाँ पे नंबर अपने पुट कर देता हूँ 40 या 42 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंटर करूंगा तो ये देखिए आपके पास हमारा आ गया कि यू आर पास, यानी कि हमारा ये कोड बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह से रन करेगा। अब मैंने आपको इसमें बताया कि अगर हम इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखते, स्पेसिस का ख्याल नहीं रखते, हम ये डॉट्स का ख्याल नहीं रखते, कुछ में सेमी कॉलन्स आते हैं, कुछ में एक डॉट आता है, अगर हम उन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, मतलब कि इंडेंटेशन का पाइथन में ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारा कोड एरर देगा, वो रन नहीं होगा। तो अगर हम इनको लेके चलेंगे, जो कि लेके चलना पड़ेगा हमें अगर हम पाइथन में काम करना चाहते हैं, इंडेंटेशन काफी ज्यादा अहम है, तो फिर हमारा कोड जो है वो सही तौर पे रन करेगा। तो इस तरह से आपको इंडेंटेशन को समझना है, इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें आपको मजीद जो है वो समझ आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए फंक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।